अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़त-ओ-अमान होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि आज के 15 मिनट या 14 मिनट के व्लॉग के अंदर आपको जो खबरें मैंने बतानी है उसके जो सीधा-सीधा जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि इस वक्त पीटीआई जो है वो भंगड़े डाल रही है क्योंकि अडयाला जेल में मुलाकात हुई है जी अमरीकियों की। तो अब ये कभी इम्कानात हैं कि खान साहब जो है वो डील करके बाहर आ जाएंगे। इस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है वो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि पीटीआई के दो बड़े रहनुमा जिसमें एक आतिफ खान है और दूसरे हैं जी आजम सवाती, दोनों की शामत आ गई है और दोनों को जिसमें से एक को जेल में भेज दिया गया है और जो दूसरे मोहतरम हैं उनके खिलाफ जो है वो उनको पेश होने का हुक्म हो गया है। और ख़ास तौर पे जो पीटीआई है उनके अंदर बुरे तरीके से फूट पड़ गई है और जो आतिफ खान है उनकी ऑडियो भी लीक हो गई है गंडापुर के बारे में बातचीत करते हुए और वो उनके खिलाफ क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या हरजासराई कर रहे हैं, वो भी मैंने आज आपको अंदर की खबर भी देनी है, आपको मैं सारी बातें बतानी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पीटीआई के अपने बड़े रहनुमा ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने डील के लिए बातचीत करना शुरू कर दी है और उसमें उन्होंने जो बड़ा किरदार बताया है वो बुशरा बीबी का बताया है और इसीलिए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के ऊपर मजीद मुकदमात भी नहीं बन रहे। अब बुशरा बीबी पुरस्रार तौर पे जमान पार्क आई थी 1 या 2 दिन रहने के लिए, लेकिन अब उन्होंने मजीद 3 दिन का क़याम जो है बढ़ा दिया। इसके अंदर की क्या खबर है वो भी आज मैंने आपको बतानी है और इसके अलावा और बहुत बहुत बड़ी खबरें हैं जो आज के व्लॉग में आप देखेंगे और सुनेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं 1 बाय 1। चलिए जनाब, एक नवा कट्टा खुल गया है और वो नवा कट्टा जो खुला है वो ये है कि जब पीटीआई वाले ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान मर जाएंगे लेकिन कभी डील नहीं करेंगे, ढील नहीं लेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, वहीं पर इनके किसी ऐसे रहनुमा का ऐसा बयान आ जाता है कि उसको सुनने के बाद जो है ना वो सारा बना बनाया बयानिया जो है वो मलिया मेट हो जाता है। अब आपको पता है कि कल परसों इमरान रियाज खान जो है वो एक व्लॉग बनाकर कह रहे थे कि इमरान खान ने तो जनाब जी इनकार कर दिया है, एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत बार उनको कहा कि जी आप जो है ना वो इस तरीके से सर झुका के बाहर निकल आए, हम आपको निकलने का मौका देंगे, लेकिन खान डट गया है, खान टाइगर है, खान ये है तो खान वो है, खान मर जाएगा, खान डील नहीं करेगा। अब बैरिस्टर सैफ का ताल्लुक किस पार्टी से आप सब लोग जानते हैं, पीटीआई से है। उन्होंने अब एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की तस्दीक की है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो वो खुद जानते हैं, लेकिन उनके बयान के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के मुशीर बराए इत्तलात हैं जी बैरिस्टर सैफ। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की तस्दीक की है। तो बैरिस्टर सैफ ने क्या कहा? बैरिस्टर सैफ ने एस्टैब्लिशमेंट का डायरेक्ट नाम लेने के बजाय इशारतन बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग जमहूरियत को दोबारा राह पर ला सकते हैं पीटीआई उनसे राब्ते में है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं बैरिस्टर सैफ। अब उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम फ्रीकैन से पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बानिया पीटीआई और दीगर रहनुमा रिहा हो सकें, मगर पीटीआई का हदफ जो है वो डील नहीं है। अब सुभान अल्लाह, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो लोग जो जमहूरियत को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं उनके साथ हम बातचीत में हैं, लेकिन हम डील नहीं कर रहे। मतलब मत मानो कि हम डील कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कबूतर जो है वो जब देखता है कि बिल्ली सामने आ गई है तो वो बिल्ली से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब कबूतर आंखें बंद करके के बस सोचो कि बिल्ली सामने नहीं है, बिल्ली मुझे नहीं खा रही है, बिल्ली मुझे नहीं उठा कर लेके जा रही है। तो ये इसमें किसकी गलती है? इसमें कबूतर की गलती है। उनका कहना था बैरिस्टर सैफ का कि केसेस बनाने वालों को अब खुद समझ आ गया है कि इसीलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मजीद केसेस जो हैं वो नहीं बनाए गए। अब आप समझ आ गई। अब जब मैं आपको कह रही थी और बहुत सारे लोग आपको कह रहे थे कि बुशरा बीबी जो है वो डील के तहत बाहर निकली हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे ये झूठी खबर है, जो खास तौर पे पीटीआई के सपोर्टर्स थे। अब ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जी बैरिस्टर सैफ। बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं इसीलिए बुशरा बीबी को रिलीफ मिल रहा है, इसीलिए बुशरा बीबी छूट कर आई हैं, इसीलिए उनके ऊपर मजीद मुकदमात नहीं बन रहे। आपको समझ आ गई कहानी की? अच्छा, अब आपको मैं एक और खबर बताती हूँ। अब ये जो खबर शेयर करने जा रही हूँ इससे जरा कान खोल के गौर से सुनिएगा, क्योंकि पीटीआई वालों का यकीन करें कोई दीन ईमान नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि खान मर जाएगा लेकिन वो डील और ढील नहीं करेगा, और दूसरी तरफ हुआ क्या कि अमरीकी सफारत खाने के वफ्द के अडयाला जेल जो है वो आमद हुई और 3 कैदियों से मुलाकात हुई। और जैसे ये खबर बाहर निकली कि 3 कैदियों से अमरीकियों ने मुलाकातें की हैं, तो उसमें कवी इम्कान जो पीटीआई वालों की तरफ से अजम्पशंस थी, स्पेकुलेशंस थी, मफरूजे कह लें, खबर थी या जो भी था, उन्होंने जनाब कहना शुरू कर दिया देखो जी अमरीकी जा पहुंचे अडयाला जेल, उन्होंने खान से मुलाकात कर ली है, अब खान छूट जाएगा। पहले ही आपको पता है कि उन्होंने एक नया बयानिया बनाया हुआ है कि ट्रंप जीत जाएगा तो ट्रंप खान को छुड़वा लेगा। अब आप मुझे बताएं कि ये किस तरह के लोग हैं?
इनकी बुद्धि में एक बात क्यों नहीं समाती? एक तरफ ये कहते हैं कि हमें किसी सूरत जो है वो डील नहीं करनी, दूसरी तरफ इन्हीं के अपने लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ राब्ते में है, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ जो है वो राब्ते में है। तीसरी तरफ ये लोग कहते हैं कोई नई कहानी खोल देते हैं। मतलब मेरा तो दिमाग जो है ना वो चकरा के रह जाता है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि वाकई क्या ये खबर सच्ची है? क्या वाकई जो अमरीकी सफारत खाने के जो लोग हैं वो वाकई अडयाला जेल आए हैं? क्या वाकई उन्होंने खान साहब से मुलाकात की है? तो मैं आपको बताऊं कि आधी से ज्यादा खबर तो सच है। जी हाँ, बिल्कुल वो आए हैं, अडयाला जेल भी आए हैं, मुलाकातें भी की हैं, लेकिन खान साहब से मुलाकात नहीं की। तो फिर किससे मुलाकात की है मैं आपको बता देती हूँ। जेल ज़राए के मुताबिक जो खबरें हम तक पहुंची हैं वो ये हैं कि अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द को अडयाला जेल में 3 मुल्जमान तक काउंसलर रसाई दी गई थी। अमरीकी सफारत खाने के वफ्द ने फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार असीर मुल्जमान से मुलाकात की। आपको पता है कि जब कोई पकड़ा जाता है और वो अमरीकी शहरियत रखता है तो फिर ऑब्वियसली जो उसको काउंसलर रसाई है वो मिलती है। जेल ज़राए का कहना था कि अमरीकी सफारत खाने के वफ्द को मुल्जमान से मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस के अंदर जाकर करवाई गई और अमरीकी सफारत खाने के वफ्द ने 1 घंटे तक कैदियों से मुलाकात की। जेल ज़राए का बताना यह था कि वफ्द को अमरीकी शहरियों जिनसे मुलाकात करवाई गई उनके नाम है आबिद मलिक, सिद्दीका सईद और एलेक्स। ये 3 बंदे हैं जिनको काउंसलर रसाई दी गई थी और अमरीकी सफारत खाने के वफ्द में इरफान जान, माइक मर्फी और इसके अलावा राहील जावेद ये भी शामिल थे। जेल ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ्द जो है वो मुलाकात के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हो गया। कोई खान साहब के बारे में किसी ने वहां पे नहीं पूछा। लेकिन ये जितने भी आपको व्लॉगर्स मिलेंगे ऑब्वियसली उन्होंने डॉलर्स कमाने हैं, उन्होंने आपको बेवकूफ बनाना है, उन्होंने कहना अडयाला के दरवाजे खुल गए, ठटन ठटन ठटन, वहां पे खान ने उनको देखा, उन्होंने खान को देखा, उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट की बेइज्जती की और कहा खान को बाहर निकालो। अब ये आपकी मर्जी है, आपको सच्ची खबर सुननी है या आपको झूठ का पलंदा सुनना है, आपकी मर्जी। मेरा काम है सच्ची खबर आपको देना। अब एक और खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ क्रिकेटर रह चुके हैं सईद अनवर। सईद अनवर जो है उनके अकाउंट से काफ़ी दिनों से पीटीआई के हक में काफ़ी सारी ट्वीट्स आ रही थी, काफ़ी सारे उनके बयानात आ रहे थे। अब बेचारे जो सईद अनवर है ना वो सामने आ गए। वैसे वो पहचाने नहीं जाते आजकल, बिल्कुल मौलवी साहब वो बन चुके हैं, बिल्कुल उनकी वाइट दाढ़ी हो चुकी है। सईद अनवर साहब ने कहा आकर सबको कि जनाब जिस अकाउंट से ये सारी पोस्टिंग्स की जा रही हैं वो सारा का सारा जाली अकाउंट है। उन्होंने कहा कि उनका कोई अकाउंट है ही नहीं, इसको वेरीफाई करवा लिया गया है और इमरान खान के हक में वहां से पोस्ट जो हैं वो करवाई जा रही हैं। और उन्होंने आकर लोगों से अपील की कि बराए मेहरबानी आप इस जालसाजी को बंद करें। क्या कहा उन्होंने, हैव अ लुक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मासूम दोस्तों बुजुर्गों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मजबूरी में कि मेरे नाम से गलत अकाउंट खुले हुए हैं और गलत तबसरे हो रहे हैं, कभी हुकूमत के बारे में, कभी फौज के बारे में, कभी क्रिकेट के बारे में। मेरा कोई अकाउंट नहीं है ऐसा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। मेरा सिर्फ एक अकाउंट है SaeedAnwarOud.com, जिससे मैं ऊद की तिजारत करता हूँ ऑनलाइन, ऊद की तिजारत खुशबू की। उसके अलावा मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ना कोई अकाउंट है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। लीजिए जनाब, अब एक और खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। पीटीआई के रहनुमा हैं जी आतिफ खान, उनको महकमा एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है और जो पीटीआई के रहनुमा हैं आतिफ खान, उनकी ऑडियो कॉल भी लीक हो गई है। वो अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपको वो सुनवाती हूँ, लेकिन जरा पहले तफसीलात सुन लें। आतिफ खान को मालम जब्बा में मुबैना करप्शन और बदउनवानी के इल्जाम में जो है वो तलब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान, उनको खैबर पख्तूनख्वा के एंटी करप्शन ने तलब किया है। आतिफ खान के ऊपर इल्जाम है कि मालम जब्बा में मुबैना तौर पर उन्होंने करप्शन की और बदउनवानी की, इसी इल्जाम में उनको तलब किया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने आतिफ खान को 12 नवंबर को सुबह 10:30 बजे पेशावर हेड ऑफिस के अंदर पेश होने की हिदायत की है। साबिक सूबाई वजीर सियाहत आतिफ खान को मालम जब्बा मंसूबे से मुतल्लिक जारी तहकीकात के सिलसिले में तलब किया गया है और उन पे मंसूबे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जो है उनके ऊपर इल्जामात हैं। आपको बता दूं कि साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं आतिफ खान। मालम जब्बा की जो जमीन है उसका स्कैंडल, उसके सिलसिले में नैब में भी पेश होते रहे और अपना तहरीरी जवाब जो है वो उसमें जमा करवा चुके हैं। आपको याद होगा ये मालम जब्बा वाला मामला तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपको याद होगा कि पीटीआई वालों ने बहुत ही फोटोशॉप्ड पिक्चर्स लगाई थी अपने दौरे इक़्तिदार में, जहां पर वो आपको एक खाली पहाड़ दिखाते थे और एक ऐसा पहाड़ दिखाते थे जिसके ऊपर दरख्त ही दरख्त होते थे। लोग समझते थे वाह वाह, पीटीआई ने जो बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया है तो पीटीआई ने बहुत दरख्त लगाए हैं, जबकि हकीकत का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल फोटोशॉप्ड पिक्चर्स बना के ये लोग जो हैं वो हड़प करते थे करोड़ों रुपया
उसके अंदर भी ये लोग शामिल थे। इसके अलावा इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सरकारी जगह थी उनको भी बेचा था। तो अब आतिफ खान जो हैं वो काफ़ी तप गए हैं किसके ऊपर, गंडापुर के ऊपर। और गंडापुर के बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी कॉल में सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये आप सबको पता है कि ये नोटिस क्यों आया है और किसके कहने पे आया है, और बहरहाल पार्टी को नुकसान देना है और पार्टी को नुकसान, खान साहब को नुकसान है। तो इस किस्म की चीज़ों से वो तो हम कितने चीज़ों से निकल आए हैं, तो ये क्या चीज़ है, इस पर क्या होगा। लेकिन बहरहाल अपनी वो हैसियत और सोच अगला बंदा दिखा देता है। इसमें ऑलरेडी नैब ने भी इंक्वायरी करके कितने साल इंक्वायरी की थी, बंद कर दी थी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि 2014 में ये परवेज़ खान चीफ मिनिस्टर थे, परवेज़ खटक साहब, और महमूद खान उस वक्त टूरिज़म के मिनिस्टर थे। तो मैं तो उस वक्त ना चीफ मिनिस्टर था ना मैं मिनिस्टर था। और तीसरी बात यह है कि ये सेनेटर जो है हमारे मोहसिन अजीज़ साहब, उन्होंने ये सारा प्रोसेस करवाया था, क्योंकि वो उसके जो हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट था उसको हेड कर रहे थे, और आज़म खान साहब उस वक्त सेक्रेटरी टूरिज़म थे। तो इसको इस वक्त ये मुझे नोटिस भेजना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्यों किया जा रहा है, कि कोई एतराज़ ना करे, कोई सच ना बोले। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, मतलब मैं और ज़्यादा बोलूँगा। अगर और कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि हमारा सूबा है और हमारी पार्टी है। अगर उसको नुकसान होता है तो किसी एक बंदे की वजह से, तो मैं उस पर चुप नहीं रहूँगा। ना पहले कभी चुप रहा था, ना अभी चुप रहूँगा, और मज़ीद बोलूँगा इंशाल्लाह। लीजिए जनाब, एक और बड़ी खबर मुलाहिज़ा फरमाएं, और वो ये है कि बुशरा बीबी जो हैं, आपको मैंने बताया था कि हैलोवीन का जो त्यौहार है उसको मनाने के लिए जा पहुंची थी ज़मान पार्क में। अब बुशरा बीबी जो हैं वो ज़मान पार्क तो पहुंची थी, और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का वो शिकार थे कि बुशरा बीबी जो हैं वो क्यों अचानक से आई हैं। फिर बुशरा बीबी ने कहा कि उनके मसूड़ों में दर्द हो गया है। फिर बुशरा बीबी ने कहा उनके दांतों से बदबू आती है, खून आता है, उनके मसूड़े जो हैं इसकी वजह से वो आई हैं यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए। जब लोगों ने इस पे भी एतराज़ात उठाए तो फिर वो जो अंदर की कहानी थी वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस व्लॉग्स में आपको बता चुकी हूँ, अब उसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। लेकिन अब एक और खबर आ रही है कि पहले कहा गया था कि बुशरा बीबी जो है वो ज़मान पार्क में अपनी एक रिचुअल करेंगी और उसके बाद वो चंद घंटों के क़याम के बाद वापस पेशावर जो है वो रवाना हो जाएंगी। लेकिन अब खबर यह है कि बुशरा बीबी ने अपने क़याम को मज़ीद 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। आपको बताऊं कि बानिया PTI की जो अहलिया हैं, उन्होंने ज़मान पार्क में वो रिहाइश पजीर हैं इस वक्त, उनके क़याम में मज़ीद तोसी हो गई है। बुशरा बीबी मज़ीद 3 दिन और क़याम करेंगी वहाँ पर। और बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो अपने दांत चेक कराने की जो बात की थी वो तो एक बहाना था। बुशरा बीबी इस दौरान किसी भी पार्टी रहनुमा से मुलाकात जो है वो नहीं करेंगी। PTI का कोई बंदा जाकर उनसे मुलाकात नहीं कर सकता, और उसके बाद फिर वो दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो जाएंगे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और वैसे भी जो बैरिस्टर सैफ ने कहा है उसके बाद तो सोचना पड़ेगा। लो जी, आतिफ खान के बाद जो अब मुसीबत पड़ी है वो किसके ऊपर पड़ी है? वो पड़ी है जनाब आज़म सवाती के ऊपर। आज़म सवाती का जुडिशल रिमांड जो है उस पर उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब आज़म सवाती के ऊपर क्या मसला है वो तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसके बीच में एक बड़ी दिलचस्प सी बात है, और वो दिलचस्प बात जो है वो आपको बताना बड़ी ज़रूरी है। असल में खान साहब ने आज़म सवाती को पता कैसे फंसाया है? जब भी इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद का नाम लेना होता था तो वो डायरेक्ट फैज़ हमीद का नाम नहीं लेते थे, बल्कि वो उसका एक कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे, और वो था सवाती। इसलिए जितनी भी कॉल्स एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, हमारे खुफिया इदारों की तरफ से रिकॉर्ड की जाती थी, उसमें खान साहब जब ये कह रहे होते थे कि ये बात सवाती को कह दो, सवाती को ये टास्क सौंप दो, तो उसका मतलब होता था फैज़ हमीद। लेकिन उसके चक्कर में जो नरगमे आ गए हैं वो आ गए हैं जी आज़म सवाती भी। अब आपको बताऊं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और दीगर जो मकामी अदालतें हैं उन्होंने आज़म सवाती को PTI एहतजाज से मुताल्लिक मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर जुडिशल कर दिया है, और उनको जो है जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया है, जिसमें उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। PTI रहनुमा आज़म सवाती को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं जी ताहिर अब्बास सप्रा, उनके रूबरू समाअत हुई। आज़म सवाती की तरफ से अली बुखारी एडवोकेट जो हैं वो पेश हुए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत उनको लेकर पहुंची। अदालत को बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से दिए गए आज़म सवाती के जिस्मानी रिमांड को कल अदम करार देते हुए इन्हें जुडिशल कर दिया। अदालत ने हाई कोर्ट के हुक्म पर आज़म सवाती को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उनके खिलाफ जो है वो एक और FIR सामने आने पर आज़म सवाती के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि आज़म सवाती 5 अक्टूबर से गिरफ्तार हैं। पुलिस की जानिब से 12 के करीब मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात की जो तफसीलात जमा करवाई गई हैं उसमें उसका जिक्र नहीं है।
जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने थाना मारगला की FIR भी जुडिशल कर दी, जिसके बाद जो है आजम सवाती को माली मुआवनत के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट हुमैरा अफजल की अदालत के अंदर भी पेश किया गया और फिर उसके बाद अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट हुमैरा अफजल ने भी आजम सवाती को जुडिशल कर दिया, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर कल दलाइल जो है वो तलब कर लिए। तो जनाब ये थी आज की तमाम खबरें। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।